हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल प्रसाद। जो आपका सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है टुवर्ड्स द सिलेक्शन प्रोसीजर, वो है आपका टिस्पैट और इंटरव्यू सेशंस। वो हम और आप साथ में मिलकर प्रिपेयर करेंगे। इस वीडियो को निकालने का बेसिक रीजन बस एक है। काफ़ी लोग इंक्वायर कर रहे थे रिगार्डिंग दिस वन पर्टिकुलर कोर्स MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क, और क्यों ना करें। ये एक ऐसा कोर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स माना जाता है, प्रोफेशनल कोर्स है, और इसके अंदर जितने भी आपके सब कोर्सेज हैं इन सब का इंडिविजुअल स्कोप काफ़ी वास्ट है। तो ये सब के सब कोर्स, जितने भी कोर्सेज हैं 9 के 9 जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, वो सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं। और इसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पे आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, आपको इनमें से कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है अपने करियर के लिए, और करस्पॉन्डिंग और रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आपसे पूछे जा सकते हैं एट द इंटरव्यू सेशंस। तो बिफोर आई प्रोसीड, ये पर्टिकुलर स्लाइड आपने देखा होगा पहले भी हमारे डिस्क्रिप्टिव वीडियो में, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो हमारा गया था कुछ दिनों पहले, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन्ड है। जस्ट रिपीटिंग द सेम। ये पूरा जो कोर्स कंटेंट की बात करें, ये पूरा आपका एक सब्जेक्टिव मैटर कहलाता है, और यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स हैं ये हम और आप मिलकर साथ में प्रिपेयर करेंगे। इसमें आपके मॉक इंटरव्यूज हैं, स्कूल वाइज इंटरव्यूज हैं, और साथ में एक 1-to-1 जो आपके इंटरेक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। बिफोर आई प्रोसीड अगेन, इस पर्टिकुलर जो कोर्स है इसके आपके प्राइसिंग आपके सामने मेंशन्ड है। एक कोर्स का प्राइसिंग है 3,999 3,999 रुपीज। 2 कोर्सेज का आपका प्राइसिंग आएगा 5,999 5,999, और 3 कोर्स का अगर आप चूज करते हैं तो इसका प्राइसिंग आएगा 6,999 रुपीज 6,999 रुपीज। साथ साथ अगर आप ये पर्टिकुलर कोड यूज करते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। तो अगर आप सीरियस हैं और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि हाँ, वी आर द वंस जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू एनरोल फास्ट। नीचे एक नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करें और जल्दी से जल्दी अपना सीट रिजर्व करें, एनरोल करें। इससे हमें और आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा टू स्पेंड विद ईच अदर एंड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द मेन सिलेक्शन डे। तो अगर हम बात करें मास्टर ऑफ सोशल वर्क की, तो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहला चीज, व्हेन यू एंटर द PI और द PIT का जो राउंड रहता है, वहां पे 2 तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल इज अ वेरी जेनरिक सवाल, जहां पे टेल अस अबाउट योरसेल्फ, किस आप क्यों चूज करना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है। ये दिखने में और सुनने में काफी जेनरिक सवाल हैं, बट इसके जवाब आपको सोच समझ के देने हैं, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग सवाल जो आपसे एक पैनल पूछेगा वो इसी जवाब में से बेस्ड रहेगा। तो ये आपको सोच समझ के जवाब देना है। यहाँ पे आपकी सोशल क्वेश्चन भी आपके काफ़ी यूज आ सकती है, जो कि हम और आप मिलकर डेवलप करेंगे एक दूसरे के साथ, जैसा डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बताया गया है। दूसरा जो सवाल आता है, आई कॉल इट टेक्निकल क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड आंसर्स रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स। तो अगर जेनरिक सवाल की बात करें मास्टर ऑफ सोशल वर्क की, तो सबसे पहले इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिफाइन सोशल वर्क और सोशल एक्टिविज्म में डिफरेंस क्या है। तो ये कुछ जेनरिक क्वेश्चन है जिसका आपको आइडिया होना चाहिए, जो कि आप हमारे कोर्स कंटेंट और सोशल क्वेश्चन के साथ बिल्ड करेंगे। अगर हम सब कोर्सेज की बात करें, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, ये पर्टिकुलर सब कोर्स काफी जेनरिक कोर्स है टुवर्ड्स सोशल वर्क। यहाँ पे आपसे सवाल एक इंटरव्यू पूछ सकता है, ही कैन आस्क यू ऑन चाइल्ड लेबर, उसके बाद चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में, फिर आपसे CSR के बारे में पूछा जा सकता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जिससे कंपनीज डोनेट करती हैं फंड्स, और कंपनीज को क्या बेनिफिट मिलता है उससे। कुछ आपसे कंप्लाइंस के बारे में भी पूछा जा सकता है, अबाउट 80G सर्टिफिकेट, 12G सर्टिफिकेट, ये काफ़ी टेक्निकल सवाल भी है। तो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर आप एक सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत डिफरेंट रहेंगे, that can go to technicalities। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर आप अगर नॉन सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो वहां पे हो सकता है क्वेश्चंस आपके लिए काफी लाइट रहे, बट स्टिल यू हैव टू थिंक एंड आंसर, एंड योर आंसर शुड हैव अ एलिमेंट ऑफ सोशल क्वेश्चन टू दिस। अगेन कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे ऐसे भी डेवलप हो सकते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस के बारे में आप बताएं, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताएं। तो यहाँ पे आपका एक काफी जेनरिक सोशल वर्क का ये पर्टिकुलर कोर्स माना जाता है। दूसरे कोर्स की अगर बात करें, Master of Arts in Social Work, Community Organization and Developmental Practice. Again, talking about the same point that I raised previously.
सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं अगर, तो आपके लिए क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल्स बताइए, सोशल एक्शन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए, उसके बाद मूवमेंट कौन कौन से रहे हैं अक्रॉस कंट्री सोशल एक्शन की। ये काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा, और अगर 1% आइडिया नहीं है तो वो हम और आप मिलके उस आइडिया को डेवलप करेंगे। और अगर आप मतलब किसी और बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि टेक्निकल बैकग्राउंड से या फिर आपके नॉन सोशल बैकग्राउंड से, तो वहां पे आपसे बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक प्रॉब्लम है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, गवर्नमेंट की आप क्या क्या हेल्प लेंगे। तो वहां पे आपका बस एक एनालिटिकल स्किल्स एक वहां पे जज होगा, और आप किस तरीके से सोचते हैं वो भी आपका जज हो सकता है। फिर हम बात करें मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है ये, और बहुत ज़्यादा मतलब लोग प्रेफर करते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स को, क्योंकि यहाँ पे आपके दो रास्ते खुलते हैं। पहला, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इनटू आईपीसीज, क्राइम, जस्टिस, और दूसरा पीपल हु आर इंटरेस्टेड इनटू साइकोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजी होता क्या है? क्रिमिनोलॉजी में जो लास्ट का जो लॉजी है, दैट इज मेंट टू बी स्टडी ऑफ। तो जब आप एक क्राइम का स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिमिनोलॉजी, और जब आप स्टडी करते हैं तो वहां पे आप साइकोलॉजी को भी स्टडी करते हैं कि एक साइकोलॉजी क्या रहता है क्रिमिनल के दिमाग में कि वो ऐसा क्राइम कमिट करता है। कपल ऑफ क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि इंडिया में ओपन प्रिजन कहाँ पे है उसके बारे में बताएं, उसके बाद डिफाइन द टाइप्स ऑफ क्राइम, किस किस तरीके के क्राइम रहते हैं, फिर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होता है, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। और ऐसे पर्टिकुलर कोर्स में आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी खड़ा कर दिया जा सकता है कि भैया आप इस सिचुएशन में हैं एज अ सोशल वर्कर, ये आपके सामने क्राइम हुआ है, आप ऐसा क्या मेथड यूज करेंगे टू मेक श्योर कि सोसाइटी इज क्राइम फ्री या उस क्राइम से फ्री है। तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चंस को भी एनकाउंटर करना मिल सकता है। फिर बात करें अगर हम लोग मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एंड एक्शन, ये बहुत एक नया कोर्स है जो कि इंडक्ट हुआ है इनटू द होल करिकुलम। ये कोर्स किनके लिए है मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ। उन लोग के लिए है जो कि दलित और ट्राइबल स्टडीज में इंटरेस्ट रखते हैं। जो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वो ये कोर्स उनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो काफी ज्यादा जेनरिक बट टेक्निकल्स होते हैं। एग्जाम्पल, आपसे BR अम्बेडकर के बारे में पूछा जा सकता है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में पूछा जा सकता है, फिर उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है कंट्री पे उसके बारे में पूछा जा सकता है, उनके आइडियोलॉजीज के बारे में पूछा जा सकता है, उनके मूवमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। अगर आपने कोई किताब पढ़ी है उनके ऊपर तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है दलित एंड ट्राइबल लोगों के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और साथ में आपको यह भी जानना जरूरी है कि इंपॉर्टेंट मूवमेंट कौन कौन से रहे हैं लाइक इन पास्ट, कि इंपॉर्टेंट मूवमेंट कौन कौन से रहे हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको करंट अफेयर्स में रिच होना जरूरी है। वैसे तो आपको सारे कोर्सेज में रिच होना जरूरी है, बट इस पर्टिकुलर कोर्स में स्पेसिफिकली जरूरी है क्योंकि काफी ऑनगोइंग अट्रॉसिटीज या काफी ऑनगोइंग मूवमेंट्स होंगे जिसके बारे में पैनल आपसे पूछ सकता है। फिर हम अगर बात करें मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, ये कोर्स बिल्कुल डिसेबिलिटी कोर्स की तरह काफी फोकस्ड कोर्स है। जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो इस कोर्स को ना ऑप्ट करें, क्योंकि इस पर्टिकुलर कोर्स के भी टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत जेनरिक रहेंगे बट दे विल बी टेक्निकल इन नेचर। फॉर एन एग्जांपल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं फॉर डिसेबल्ड एंड स्पेशली एबल्ड पीपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम कौन कौन से हैं, के मिशंस कौन कौन से हैं, जैसे कि कुछ स्कीम्स हैं निर्मया या फिर ज्ञान प्रभा या फिर आपके सहयोगी। तो ऐसे कुछ कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कि आपको पता होने चाहिए इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। ये पर्टिकुलर स्कीम्स कब फॉर्म हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पर्टिकुलर स्कीम्स के अंदर किस तरीके का रिलीफ पहुंचाती है लोगों तक, और बेसिक चीजें, बेसिक करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। यहां पे आपको स्टैटिस्टिक्स, एज आई टोल्ड यू, ये पर्टिकुलर कोर्स और इससे पहले दलित वाला जो कोर्स है, यहां पे आपको स्टैटिस्टिक्स में भी रिच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैनल आपसे कुछ भी सवाल कर सकता है फ्रॉम द न्यूज एंड ऑफ द न्यूज। उसके बाद अगर बात करें मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड सोशल वर्क, लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक बहुत रिच कोर्स बोलता हूं मैं MSW का। पिछले 5 साल से जब हम लोग ने ये ऐसे पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशंस एनकाउंटर किए हैं, ये पर्टिकुलर कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो कि मतलब लोग ऑप्ट करना चाहते हैं और इसका प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है। जो बोलते हैं ROI, इसका ROI काफी अच्छा है। क्यों है अच्छा, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। ये पर्टिकुलर कोर्स नॉट ओनली ट्रेन्स
दिस पर्टिकुलर कोर्स नॉट ओनली ट्रेन्स एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप बट ऑल्सो एक सोशल क्वेश्चन के साथ एक एंटरप्रेन्योरशिप को मिक्स करके जो एक प्रोडक्ट बनता है, आप उस पर भी ट्रेन हो सकते हैं। इस पे आपके क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं आपको बताता हूं। एक पैनल आपसे पूछ सकता है कि सोशली इंक्लाइंड बिजनेसेस कौन कौन से हैं हमारे कंट्री में। वहां पे आपको कोऑपरेटिव्स के बारे में बताना होगा, वहां पे आपको ऐसे इंडस्ट्रीज के बारे में बताना होगा जो कि मतलब विलेजेस से ही काम करती हैं, कुछ पापड़ बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, कुछ मिल्क बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। तो इसके बारे में भी आपको करंट अफेयर्स तो रिच होना जरूरी है, लेकिन वहां पे आपके एनालिटिक और बिजनेस स्किल्स पे भी आपको जज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जैसे वो सवाल पूछ सकते हैं कि बेसिक डेफिनेशंस बताइए एंटरप्रेन्योरशिप का, बेसिक बिजनेस के बारे में बेसिक आइडिया आपका क्या है उसके बारे में बताए। हो सकता है पैनल आपसे बोले कि तुम 5 मिनट लो, लेकिन 5 मिनट में मुझको एक बिजनेस प्लान रेडी करके दो जो कि सोशली लोगों को बेनिफिट करेगा। तो वहां पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, एनालिटिक स्किल्स और बेसिक इंफॉर्मेशन आपका होना जरूरी है। देन ओनली यू विल बी एबल टू जॉइन ऑल द डॉट्स एंड क्लियर योर पर्टिकुलर पीआई विद फ्लाइंग कलर्स इस पर्टिकुलर कोर्स में। फिर अगर बात करें मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क मेंटल हेल्थ का, अगेन इंपॉर्टेंट कोर्स। ये कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज a lot of students who are graduate from this particular course get direct placement with a lot of hospitals जहाँ पे they can be treated as somebody जो कि केस स्टडी लेंगे, या फिर आपको एनजीओ में भी काफ़ी अच्छा जॉब मिल सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आपको काफ़ी अच्छा स्कोप है इस पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ने के बाद। यहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज को बताएं, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज को डिफाइन करें, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, ADHD हुआ। वहां पे आपको ऐसे कुछ टर्म्स को यूज करना है जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो। एक चीज याद रखिएगा, ऐसे किसी भी टर्म को ना यूज करिए जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहां पे आप फंस जाएंगे। तो जरूरी है कि आप ऐसे 2-3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रखिए और बाकी डिपेंड्स ऑन द सोशल क्वेश्चन दैट मी एंड यू विल डेवलप इनसाइड अस। तो वहां पे आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि कुछ मेंटल इश्यूज के बारे में बताएं, फिर आपसे रीजंस के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपके ये भी ऐसे भी कुछ सवाल बन सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस में एक लेडी पे दिमाग में क्या चल रहा है, वो लेडी के जो दिमाग का जो माइंडसेट है, उस पर्टिकुलर फ्रेम है, उस पर्टिकुलर फ्रेम को एज अ सोशल वर्कर आप किस तरीके से हेल्प करेंगे या किस तरीके से उसको केटर करेंगे। तो अगेन दिस ऑल्सो लैंड्स यू अप अगेन इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहां पे यू एज अ सोशल वर्कर वुड बी देयर और पैनल आपको एक सिचुएशन देगा और बोलेगा कि तुमको इसको एनकाउंटर करना है या दिस पर्टिकुलर पर्सन इज योर क्लाइंट, आपको उसको केटर करना है, आप कैसे करेंगे। तो वहां पे अगेन योर एनालिटिकल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर टेक्निकल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और साथ साथ बेसिक रोल्स ऑफ सोशल वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर कोर्स भी एक ऐसा कोर्स है जहां पे अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर आप नॉन सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो हो सकता है इंटरव्यू आपके लिए लाइट रहे और काफी जेनरिक रहे। फिर अगर बात करें हम लोग मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क पब्लिक हेल्थ का जो MA इन सोशल वर्क पब्लिक हेल्थ का जो कोर्स है, बहुत रिच कोर्स, क्योंकि इसका स्कोप बहुत वास्ट है। इसको करने के बाद पास्ट में हमने जैसे अपने स्टूडेंट्स को देखा है, लोगों को गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से लेके WHO तक जैसे एरियाज में भी प्लेसमेंट मिला है। काफी लोग ऐसे प्लेसमेंट छोड़ के NGOs में भी काम करना पसंद करते हैं। तो ये पर्टिकुलर कोर्स जो है बहुत रिच है। इसमें जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो भी काफी रिच होंगे। तो वो क्वेश्चंस आपके कैसे हो सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। उसके बाद गवर्नमेंट बेस्ड या गवर्नमेंट फंडेड मेडिकल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, वो एक लौता गवर्नमेंट का प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता है, हॉस्पिटल प्लस कॉलेज। तो वैसे कौन कौन से स्टेट्स में है एम्स, कब नया बना है, प्रोविजंस क्या क्या हैं। साथ में आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे आपका हो गया NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NHM नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत। तो ये पर्टिकुलर स्कीम्स के बारे में आपसे आंसर करवा के पैनल ये जानना चाहता है कि बिफोर यू कम एंड स्टडी दिस पर्टिकुलर कोर्स आप कितना मेंटली इस पर्टिकुलर कोर्स की तरफ इंक्लाइंड हैं, और अगर आप इंक्लाइंड हैं तभी आपको उन पर्टिकुलर लिमिटेड सीट्स में मौका मिलेगा कि वहां पे आप अपना 2 साल का एक्सपर्टीज गेन कर पाएं। आखिरी कोर्स की अगर बात करें, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क वुमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस, हाँ बहुत फोकस्ड नीश कोर्स है ये पर्टिकुलर कोर्स इज जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड वुमेन एम्पावरमेंट और गवर्नमेंट या क्या क्या ऐसे फील्ड्स हैं या स्कीम्स हैं जिससे हमारे देश में वुमेन जो है एम्पावर हो रही है। साथ साथ आपको इसके बारे में ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे स्कीम्स है गवर्नमेंट के, जैसे आपका उज्ज्वला हुआ, निर्भया हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट वर्टिकल्स के HRM आपका
HRM मिनिस्ट्री का हुआ, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डिफरेंट वर्टिकल से कौन कौन से स्कीम्स है जो कि फ्लोट कर रहा है गवर्नमेंट, वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स। और यहाँ पे आपसे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी बात किया जा सकता है। ये काफ़ी जेनरिक कोर्स है, यहाँ पे आपसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात किया जा सकता है। अगर आप एक स्कोप दें तो इंटरव्यूअर आपसे फेमिनिज्म के बारे में भी पूछ सकता है। ये पर्टिकुलर वर्ड हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है, जो टिस का सिलेबस है। तो ये पर्टिकुलर कोर्स अगेन फोकस कोर्स है। इसका स्कोप इंटायरली इज टूवर्ड्स एनजीओज एंड प्राइवेट पर्टिकुलर कंपनीज। तो ये पर्टिकुलर जो हमने बात किया मास्टर ऑफ सोशल वर्क के बारे में, आपको एक चीज जानना जरूरी है कि ये पर्टिकुलर कोर्स के बारे में पढ़ के या इनके बारे में गूगल ज्यादा करके रिसर्च करके आप अपना दिमाग ना खराब करें। ये पर्टिकुलर कोर्स जो है, जरूरी नहीं है कि पैनल को मालूम है कि आप 100% इनके बारे में नहीं जानते हैं, तभी तो आप पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन पैनल आपसे ये जानना चाहता है कि आप कितना इंक्लाइंड है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 100% पता होना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ के अंदर सब कुछ क्या है, लेकिन पब्लिक हेल्थ की बेसिक्स तो आपको आइडिया होने ही चाहिए। इंटरव्यू आपका कोई रिजिड नहीं रहेगा, काफी फ्रेंडली रहेगा, लेकिन फोकस्ड रहेगा। सामने वाला जो पैनल है इज इंटेलिजेंट एनफ एंड एक्सपीरियंस्ड एनफ टू कैच यू व्हेन यू लाई टू देम। तो आपको बहुत ट्रू रहना है और आपको बहुत क्लियर रहना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर सेइंग एंड हाउ यू आर थिंकिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये पर्टिकुलर हमारा कोर्स का फीस स्ट्रक्चर है। मैं आपको वापस से रिपीट करता हूं, अगर आप एक कोर्स में एनरोल कर रहे हैं तो आपको देना है 3,999 रुपीज। अगर आप 2 कोर्स में एनरोल कर रहे हैं तो आपको देना है 5,999 रुपीज। और 3 कोर्स में अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो 6,999 रुपीज। अगर आप जल्दी करेंगे तो ये जो कोड है टिसनेट प्रेप ऑल कैपिटल्स, आप इसको यूज करके 25% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो हम लोग इतना क्यों फोकस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स और इस पर्टिकुलर फी डिटेल्स पे, वो इसलिए क्योंकि इंक्वायर करने वाले बहुत लोग हैं जो कि पूछ रहे हैं हमसे, और हम भी चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी बैच शुरू करें। और अगर आपको लगता है ये प्रेजेंटेशन देख के कि हाँ ये पर्टिकुलर कोर्स है या फिर इसमें से कोई एक सब कोर्स है जिसका मैं पार्ट बनना चाहता हूं, देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि नीचे एक नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करें और कॉन्टैक्ट करने के बाद अपना एक सीट रिजर्व करें ताकि मी एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट फास्ट एंड कैन सिक्योर आवर पर्टिकुलर सीट in that particular college. Thank you.